तो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी का अध्याय 5, उसका पहला पार्ट, यह है दंतुरित मुस्कान। ये कवि नागार्जुन ने लिखा है। किस परिस्थिति में ये कविता लिखी गई है, 2 मिनट इस बारे में चर्चा करेंगे। कवि नागार्जुन बहुत दिनों बाद, एक लंबे प्रवास के बाद अपने घर लौटकर आते हैं और अपने छोटे से बच्चे को, जिसके नए नए 2 दांत निकले हुए हैं, और जब वो मुस्कुराता है तो कवि ने उस घटना का, उस मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए ये कविता लिखी है। दंतुरित मुस्कान का अर्थ होता है नए नए दांतों वाली मुस्कान, अर्थात जब बच्चे के 2 दांत निकलते हैं प्रारंभ में, तब उसकी जो मुस्कान है उसको यह दंतुरित मुस्कान करके लिखा हुआ है। तो इसके बारे में कवि को क्या भावनाएं, क्या फीलिंग्स आती हैं उस वक्त अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर, जब वो बहुत समय बाद अपने बच्चे से मिलता है, उसके बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक एक करके देखेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे, भावार्थ भी देखेंगे। तो दंतुरित का अर्थ हो गया नए नए दांतों वाली, जिसको हम समझ सकते हैं 2 दांतों वाली मुस्कान। मृतक माने मरे हुए व्यक्ति, मुस्कान समझते ही। धूलि धूसर, धूल में लिपटे हुए। आप पहले एक एक करके शब्दार्थ अपने पास नोट कर लेंगे, जिससे कि हमें समझने में मदद मिलेगी। गात, गात का अर्थ है शरीर के अंग। जलजात का अर्थ है कमल के पुष्प, अर्थात कमल के फूल। परस, परस का अर्थ है स्पर्श, छुअन। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, कठिन यानी कठोर। ये शब्दार्थ लिखेंगे, अब समझेंगे, पहले शब्दार्थ से फिर भावार्थ से। कभी छोटे बच्चे को देखते हुए कहते हैं, उसकी मुस्कान को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह नए नए 2 दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इतनी प्यारी है कि इस मुस्कान को देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाए, अर्थात जो अत्यधिक निराश व्यक्ति है, अत्यधिक दुखी व्यक्ति है, वह भी प्रसन्नता का अनुभव करेगा। जान का अर्थ उसके अंदर भी जीवन की आशा उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात निराश व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात छोटे छोटे 2 दांतों वाली मुस्कान को देखकर मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा, अर्थात अत्यधिक निराश और दुखी व्यक्ति भी प्रसन्नता का अनुभव करेगा। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारे ये धूल से लिपटे हुए, धूल में सने हुए शरीर के अंग, हाथ पैर धूल में लिपटे हुए, बच्चा खेलता है तो उसका शरीर धूल में लिपट जाता है, तो तुम्हारे ये धूल में लिपटे हुए, धूल से सने हुए तुम्हारे अंग प्रत्यंग इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिलाए हों। अर्थात बच्चे के धूल से लिपटे हुए अंगों की तुलना कवि ने किससे की है? कमल के फूल से। अर्थात बच्चे का जो धूल से लिपटा हुआ शरीर है कमल के फूलों जैसा सुशोभित हो रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि कमल के फूल, तुम्हारे ये धूल से लिपटे हुए अंग देखकर, शरीर के अंग देखकर, हाथ पैर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में से कमल मेरी झोपड़ी में, अर्थात मेरे घर में खिल आया हो। आगे देखते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा ये स्पर्श, ये जीवन रूपी, तुम्हारा स्पर्श इतना जीवंत है,
तुम्हारे छुअन में, तुम्हारे छूने में वह इतना जीवंत है, इस जीवन के प्राण है उसमें, कि उनको तुम्हारे छूने भर से पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठोर से कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाएगा। कठोर से कठोर पत्थर की तुलना कवि किससे करता है? कठोर हृदय वाले व्यक्तियों से। कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी तुम्हारे स्पर्श से पिघल जाएंगे, अर्थात तुमसे मोहित हो जाएंगे। उनके अंदर भी जो कठोरता भरी हुई है, उनके अंदर भी जो कठोर भावनाएं हैं, वो भी पिघल जाएंगे, अर्थात वो भी तुम्हारे छूने से भावनाओं का अनुभव करेंगे। समझ पा रहे? एक बार फिर से फटाफट से करते हैं, जल्दी से पूरी 6 लाइनों का। कभी बच्चे से कहता है कि तुम्हारी यह छोटे छोटे 2 दांतों वाली मुस्कान, नए नए दांतों वाली मुस्कान इतनी प्यारी है, इतनी मनोहर है कि इसको देखकर मृत व्यक्ति में भी जीवन उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात अत्यधिक से अधिक निराश और दुखी व्यक्ति भी प्रसन्नता का अनुभव करेगा, जीवन की आशा का अनुभव करेगा। तुम्हारे धूल में लिपटे हुए अंग देखकर ऐसा लगता है, इतना मनोहर, इतना सुंदर लगते हैं ये, जैसे तालाब से कमल के फूल मेरी झोपड़ी में खिलाए हो, तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिलाए हो। अर्थात तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर कमल के पुष्प के समान सुंदर दिखाई दे रहा है, और तुम्हारे स्पर्श में इतना जीवन है, इतनी ऊर्जा है कि तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाता है, अर्थात कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाते हैं, उनके मन में भी प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। इसी पैराग्राफ की 2 लाइनें और उसी में जुड़ी हुई। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस जैसे कठोर और बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष में भी, कांटेदार पेड़ में भी तुम्हारे छूने भर से शेफालिका के फूल लगने लगते हैं, झरने लगते हैं। मतलब जो कांटेदार वृक्ष हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई भावना ही नहीं है, जो कठोर और कांटेदार लोग हैं, जिनके मुंह से केवल बुरी बुरी बातें निकलती हैं, कठोर वचन निकलते हैं, कड़े वचन निकलते हैं, वे तुम्हारे छूने मात्र से मधुर व्यवहार करने लगते हैं, फूलों जैसा कोमल और मधुर व्यवहार करने लगते हैं। तुम्हारे छूने में इतनी ऊर्जा है, तुम्हारा छूना इतना प्राणदायक है कि तुम्हारे छूने से कठोर पत्थर भी पिघल जाते हैं, और बबूल तथा बांस जैसे कांटेदार और कठोर फूल से रहित वृक्षों में भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात कठोर से कठोर कांटेदार अर्थात बुरे व्यक्ति भी तुम्हारे छूने से फूलों जैसा मधुर और कोमल व्यवहार करने लगते हैं। आगे की लाइनें बड़ी सिंपल सी हैं, जिनमें कहीं कोई विशेष भावार्थ भी नहीं है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होगा यहाँ एकटक, एकटक लगातार देखना, अपलक भी कह सकते हैं हम इसे, बिना पलक झपकाए। तो कभी कहता है बच्चे से, जब बच्चा अजनबी से व्यक्ति को देखता है और उसे थोड़ा थोड़ा सा परिचित भी लगता है, तो वो क्या करता है? वो उसको लगातार देखता है। तो जब बच्चा कवि को लगातार देखता है तो कवि उससे कहता है कि तुम मुझे शायद नहीं पहचान पाए हो। क्वेश्चन मार्क लगा है, तुम मुझे नहीं पाए पहचान, शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाए होगे, इसलिए तुम मुझे एकटक ही देखते रहोगे क्या? और शायद तुम मुझे एकटक देखते देखते थक गए होगे। तो क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं, मैं तुम्हारी तरफ ना देखकर कहीं और देखने लगूं? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा या मैं तुम्हारे सामने रहूंगा तो तुम मुझे इसी प्रकार अपलक एकटक देखते रहोगे, और हो सकता है तुम इससे थक जाओ। तो क्या मैं वहां से हट जाऊं, मैं कहीं और देखने लगूं, मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊं ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न थकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंत मुस्कान। ये जो लाइन है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, ये यही में आएगा, ऊपर की लाइनों में ही आएगा कि कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए क्या तुम मुझे एकटक ही देखते रहोगे, और क्या तुम देखते देखते मुझे लगातार देखते देखते थक नहीं जाओगे?
तो क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं? क्या मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊं? क्या हो गया यदि पहली बार में हमारी तुम्हारी जान पहचान नहीं हो पाई? कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ हमारे तुम्हारे मिलने का माध्यम ना बनी होती, यदि तुम्हारे माध्यम माँ के माध्यम से हम तुमसे ना मिल पाए होते, मैं तुमसे ना मिल पाया होता, तो शायद मैं ना देख पाता और ना ही जान पाता कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नए नए दो दांतों वाली मुस्कान इतनी सुंदर है। कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ हमारे मिलने का माध्यम ना बनी होती, या तुम्हारी माँ के माध्यम से मैं तुमसे ना मिल पाता, तुम्हारी माँ ना होती, तो शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाता, और फिर मैं यह कभी नहीं जान पाता और ना देख पाता कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नए नए दो दांतों वाली मुस्कान इतनी प्यारी, इतनी मनोहर, इतनी जान देने वाली। ठीक है, तो कवि क्या कहता है कि अगर तुम्हारी माँ हमारे मिलने का माध्यम नहीं बनी होती, तो मैं तुम्हारे यह मनोहर, यह सुंदर मुस्कान को नहीं देख पाता, मैं जान ही नहीं पाता कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी प्यारी, इतनी सुख देने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर अन्य। धन्य को धन्यवाद भी कह सकते हैं। प्रवासी, चिर माने, चिर प्रवासी माने अत्यंत लंबे समय तक बाहर रहने वाला व्यक्ति। इतर का अर्थ होता है दूसरा, और अन्य का अर्थ भी होता है दूसरा, दोनों का अर्थ वही है। तो धन्य तुम, हे बालक, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो बहुत दूर रहने वाला, बाहर लंबे समय तक रहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हूं। हे बालक, तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम्हारा भी धन्यवाद और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद, जो मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाया। मैं तो बहुत दूर रहने वाला हूँ, मैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हूँ जो बहुत लंबे समय तक दूर ही रहता है। इस अतिथि से प्रिय क्या तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ होता है पंचामृत, जो दूध दही शहद से बना होता है। हालांकि यहाँ एक बिंब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। जो बच्चा बहुत छोटा होता है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि माँ छुआरा या बहुत सारी चीजें घिस घिस कर उसको उंगलियों से चटाती हैं, तो इसलिए लिखा है उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तो कवि ये कहता है बच्चे से कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, क्योंकि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो अतिथि हूं, बहुत दिनों बाद आया हूं, जब कभी आता हूं तो निश्चित है कि मेरा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा होगा, मेरी तुम्हारी जान पहचान नहीं है। तुम्हारी जान पहचान किससे है? तुम्हारी माँ से है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारी माँ की उंगलियों से ही तुम्हें भोजन मिलता है। तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क अर्थात पंचामृत चटाती हैं। पंचामृत का जो भी खाने पीने की वस्तुएं जो भी माँ उसको खिलाती है, इतना छोटा सा बच्चा खा नहीं पाता है तो उंगलियों से चटाया जाता है। तो इसलिए वहां लिखा हुआ है कि मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा होगा, मैं तो अतिथि हूं, मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। तो तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क है? प्रिय बालक, मैं अतिथि हूं, मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। तुम सिर्फ अपनी माँ को ही जानते हो, क्योंकि तुमने अपनी माँ की उंगलियों से ही भोजन किया है। तुम्हारी माँ तुम्हारी उंगलियों से ही, तुम्हारी माँ उसकी उंगलियों से ही तुम्हें पंचामृत अर्थात मधुपर्क चटाती रही है, इसलिए तुम्हारा अपनी माँ से ही परिचय है। मैं तो अतिथि हूं, इसलिए तुम्हारा मुझसे अभी कोई परिचय नहीं है और इसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब यहां देखिए, देखते हो तुम इधर कनखी मार। कनखी मार, कनखी का अर्थ होता है तिरछी नजरों से, तिरछी नजरों से, साइड आई, आंखें सामने हैं, तिरछा करके हम देख रहे हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, मतलब सामने से नहीं देख पा रहा तो तिरछी नजरों से देखता है, साइड से देखता है। तो तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो, लेकिन जब मेरी तुम्हारी नजर मिल जाती है, आंखें चार का मतलब होता है एक दूसरे की नजर मिल जाना, तो जब मेरी तुम्हारी नजरें मिल जाती हैं तो तुम्हारी यह दंतुरी मुस्कान
जैसे ही बच्चे की नजरें कवि की नजरों से मिल जाती हैं, वैसे तो बच्चा तिरछी नजर से देख रहा है, लेकिन जब बच्चे की नजरें कवि की नजरों से मिल जाती हैं तो बच्चा मुस्कुराने लगता है। और कवि उस वक्त कहता है कि जब तुम तिरछी नजरों से देखते देखते मेरी और तुम्हारी आंखें चार हो जाती हैं, अर्थात बच्चे की और कवि की, अर्थात मेरी तुम्हारी नजर मिल जाती है, तो उस वक्त तुम जब मुस्कुराते हो तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मनोहर, बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। तो ये लेसन यहाँ समाप्त हो जाता है दंतुरित मुस्कान का। आसान सा पाठ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत गिनती की लाइनें हैं, जिनको आप ध्यान से तैयार करिए। इसी का दूसरा पार्ट आप समझते हैं, फसल। छोटा सा ये भी है। फसल आप समझते हो, आप सभी जानते हैं फसल। यहाँ कवि ने किसी एक फसल के बारे में नहीं कहा है, यहाँ कवि ने सारी फसलों को इकट्ठा एक साथ समावेशित करके लिया हुआ है। तो क्या कहता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि फसल को जीवन देने के लिए, फसल को उगाने के लिए क्या जरूरी होता है। सबसे पहले खेत, खेत की मिट्टी, मिट्टी में बीज, बीज को क्या देना होता है, पानी, साथ में क्या लगनी है, हवा, क्या लगना है, सूर्य का प्रकाश। ये सब चीजें फसल को उगाने के लिए जरूरी होती हैं। तो यहाँ कवि ये कहते हैं, कवि नागार्जुन कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ये जो फसलें हैं, भाई एक खेत में फसल हो तो एक नदी का पानी लगे, लेकिन सारी फसलों को इकट्ठा करते हुए, सारी फसलों को एक साथ समझाते हुए कवि कहते हैं कि ये जो फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, इन फसलों में किसी एक या दो नदियों का पानी नहीं है, इसमें ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, जिससे ये फसल लहरा रही है, जिससे ये फसल बड़ी हुई है। इसमें सभी नदियों के, बहुत सारी नदियों के पानी की प्राण ऊर्जा है, पानी का जादू अर्थात उसकी प्राण ऊर्जा है, उसके जादू से ही ये फसलें आगे बढ़ी हैं। हम पौधों को पानी देते हैं और पौधे बढ़ते जाते हैं, तो देखने में जादू जैसा लगता है। अर्थात बहुत एक नदी के नहीं, दो नदी के नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी की प्राण ऊर्जा अर्थात उसके जादू से ये फसलें बड़ी हुई हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, उसकी महिमा, उसका आशीर्वाद, उसकी मेहनत, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, लाखों लोगों, लाखों और कोटि माने करोड़ों, लाखों और करोड़ों हाथों ने जब मेहनत करी है, तब ये फसल आज आपको दिखाई दे रही है। यानी इसमें बहुत सारी नदियों के पानी का जादू भी शामिल है, उसकी प्राण ऊर्जा भी शामिल है, और लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों के स्पर्श की गरिमा अर्थात उनकी मेहनत भी शामिल है। उस मेहनत से ये फसल बनी हुई है। और आगे देखते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। और ये जो फसलें आज आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं, उनमें हजार हजार खेतों की मिट्टी, जहां जहां से ये फसलें इकट्ठी होकर आपको दिखाई दे रही हैं, उन सभी हजारों खेतों की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, जीवन शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो समाहित है इन सभी फसलों में। तो इस पूरे पैराग्राफ में, पहले वाले पार्ट में कवि कहता है कि इन फसलों को उगाने में बहुत सारी, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी पानी के गुण, उनकी प्राण ऊर्जा, उनका जीवन, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के अर्थात किसानों के हाथों की मेहनत का परिणाम, और साथ में हजारों खेतों की मिट्टियों की उर्वरा शक्ति, जब ये सभी मिल गई हैं, तब ये फसल आगे आपको लहराती हुई, बड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे क्वेश्चन बनता है कि फसल को बढ़ाने में, फसल को उगाने में किन किन गुण, जो कारक है, उनका उपयोग किया गया है, तो तीन तो आपको पहले पैराग्राफ में मिल रहे हैं कि ढेर सारे किसानों की मेहनत लगती है, पानी का जादू लगता है, और साथ में मिट्टी का गुणधर्म लगता है। अगले पैराग्राफ में भी बहुत कुछ यही कहा है, सिर्फ दो बातें और बढ़ गई हैं इसमें। देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फसल क्या है, कभी खुद प्रश्न करता है, खुद जवाब देता है। पहले पूछता है फसल क्या है, उसका जवाब देता है, और तो कुछ नहीं है, वह फसल और कुछ नहीं है, तो फिर वो है क्या, वो यहाँ बताता है। नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, ये दो बातें हमने ऊपर पढ़ी। पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, ये तीसरी लाइन भी हमने ऊपर पढ़ी, ये दो बढ़ गई। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। शुरुआत से करते हैं। कभी प्रश्न पूछता है, कभी कहता है कि फसल क्या है, फिर वह स्वयं ही उत्तर देता है कि फसल और कुछ नहीं है, वह क्या है, नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा,
भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात जब भूरी काली संदली अर्थात तो चंदन जैसी खुशबू वाले, माने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के उर्वरा शक्ति, लोगों की मेहनत का परिणाम, नदियों के पानी का जादू अर्थात नदियों के पानी की जीवंत महिमा, उनका जीवन देने का गुण, साथ में ये 2 लाइनें नहीं, ये 3 तो वही जो पिछले में लिखा वही हम यहाँ लिखेंगे। रूपांतर है सूरज की किरणों का, जब सूरज की किरणें फसल पर पड़ती हैं तो सूरज की किरणों की ऊर्जा, उनका जीवन पौधों में, आपने अगर विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कवि ने साहित्यिक भाषा में लिखा है कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों में जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा इस फसल के रूप में दिखाई दे रही है, अर्थात इस फसल में जो जीवन है, जो ऊर्जा है, वो क्या है? सूरज की किरणों का रूपांतरण। हमें जो भोजन से ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा आखिर है क्या? सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है वो रूपांतरित होकर इस फसल में आ गई है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन, जब फसल लहलहाती है, हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे फसलें नाच रही हो, फसलों के साथ हवा नाच रही हो। तो हवा की जो थिरकन है, वो हवा की जो ऊर्जा है, वो जब फसल में समा जाती है उसको सिमटा हुआ संकोच कहा है। कि अर्थात अगर हम एक साथ इन सब चीजों को शामिल करें तो क्या कहता है कवि कि फसल और कुछ नहीं है, वो इन सब का समग्र परिणाम है। फसल को बनाने में क्या क्या लगता है? नदियों के पानी का जादू, अर्थात नदियों के पानी की ऊर्जा, उनका गुण, किसानों के, बहुत सारे किसानों की मेहनत, और भूरी काली संदली अर्थात विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की उर्वरा शक्ति, सूर्य की ऊर्जा और हवा की ऊर्जा। इन सब चीजों के समग्र सहयोग से, समग्र मेहनत से, समग्र ऊर्जा के द्वारा ही फसल का उत्पादन होता है। अर्थात फसल को उगाने में, फसल को बड़ा करने में किसी एक की नहीं, इन सब की समग्र मेहनत लगती है। किन किन की? एक साथ लिखेंगे। पानी का जादू अर्थात पानी की शक्ति, पानी की ऊर्जा, पानी के गुण, किसानों की मेहनत, मिट्टी के गुण, उसकी उर्वरा शक्ति। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, उसमें उर्वरा शक्ति नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी। अगर उनको धूप नहीं मिलेगी तो सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलेगी, पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। और यदि वायु नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो भी फसल आगे नहीं बढ़ पाएगी, फसल आगे नहीं बढ़ पाएगी, उत्पादन नहीं होगा। तो किसी भी फसल को आगे बढ़ने के लिए, फसल के उत्पादन के लिए, फसल को बड़ा होने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है? नदियों के पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, सूर्य की ऊर्जा और साथ में हवा की प्राणवायु, इन सब चीजों का योगदान। तो ये लेसन आप तैयार करिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए। फिर आगे मिलते हैं नए लेसन के साथ।